हेलो फ्रेंड्स। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर बिहार स्टेट के लेकर बिहार स्टेट जो री एग्जामिनेशन हुआ 21 सितंबर को कंप्यूटर साइंस में और थर्ड शिफ्ट में। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में दिखलाया था कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 143 इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं है, बल्कि इनके आंसर्स ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन उनके द्वारा बिहार बोर्ड के द्वारा जो आंसर दिखलाया जा रहा है वो रॉन्ग है। 4, 7, 28, 37, 53, 66, 73, 74, 88, 119, 129, 143 इतने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन नंबर 18, 38, 39, 44 ये खुद ही कह रहे हैं कि हाँ आंसर गलत दिया हमने, इसलिए इसको रॉन्ग मान रहे हैं। जिसमें से क्वेश्चन 10 को भी उनको रॉन्ग मानना चाहिए, क्योंकि वो एक्सटिंग्विश गैस के संबंधित क्वेश्चन था और ऑप्शन ही गलत था, जिसमें बिहार, गुजरात, बंगाल और किसी स्टेट का नाम था। तो ये चार क्वेश्चन ऐसे थे, 3, 2, 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन क्वेश्चन ही रॉन्ग माने जाएंगे। ठीक है, आज हम फिर से 5 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से क्वेश्चन 6, 83, 84, 87 एंड 102 ये क्वेश्चंस के भी आंसर जो गलत दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। उसके आंसर कुछ और होने चाहिए, लेकिन उनका आंसर कुछ और है। आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए क्वेश्चन था, मेसोपोटामिया इज द फॉर्मर नेम ऑफ। अब ये क्वेश्चन इंग्लिश के अनुसार कुछ और है, हिंदी के अनुसार कुछ और है। ठीक है, मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया इनमें से ये जो चार कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, इन चारों में से किसे मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, ऐसा क्वेश्चन है। जबकि हिंदी वर्जन उसका देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया का पूर्व नाम क्या है। देखिए क्वेश्चन यहाँ बदल गया। अब ये क्या दिखला रहा था ऊपर में, मेसोपोटामिया इज द फॉर्मर नेम ऑफ, इन कंट्री में से बताना है कि इसका नाम था मेसोपोटामिया, इसका नाम था मेसोपोटामिया, इसका या इसका। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, मेसोपोटामिया का पूर्व नाम। अब इसका पूर्व नाम, ये क्वेश्चन ही चेंज कर गया। यहाँ तो ये देखना था कि मेसोपोटामिया किन देशों को कहा जाता था, अब कहा जा रहा है कि मेसोपोटामिया का पुराना नाम क्या है। यहाँ क्वेश्चन ही बदल गया। तो ये भी मेरे हिसाब से ये रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, अगर आप ये भी मान लें कि चलो क्वेश्चन सही भी है, तो मेसोपोटामिया में केवल इराक नहीं आता था। इनका आंसर बिहार बोर्ड का दिया हुआ इराक दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आप, मैंने कुछ वेबसाइट से लोड किया है, देख लीजिए आप इसको। मेसोपोटामिया एक यूनानी अर्थ है, दो नदियों के बीच में है, इसलिए इसका अर्थ है, आप पूरा पढ़ लीजिए इसको। इसका इलाका दंजला टिग्रिस नदी के है, और दूसरा फुरात यूफ्रेटिस नदियों के बीच में पड़ता है। ठीक है, ये इसका कंसर्न है कि किस लिए इसको मेसोपोटामिया कहा गया। अब इसके बारे में ये जाने कि इसकी आधुनिक इराक सही है, इराक को आप मेसोपोटामिया कहा जाता था, बात सही है, कोई राय नहीं। इराक में बबीला जिला, उत्तर पूर्वी सीरिया का भी था जिला, दक्षिण पूर्वी तुर्की का भी जिला था, ईरान का कजिस्तान, ये देख लीजिए ईरान का भी इलाका था। अगर हमारे ऑप्शन में ईरान ना दिया होता तो इराक बिल्कुल सही ऑप्शन होता। अगर इराक ना देके केवल ईरान देते तो ईरान ऑप्शन को सही मानना होता। तो अब तो यहाँ कंफ्यूजन कर दिया ना, क्योंकि ऑप्शन में दोनों ही दे रखा है, इराक और ईरान। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सी एंड बी या बी एंड सी आंसर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए आप केवल इराक को सही मानते हैं, मुझे शक है, ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोग भी थोड़ा इस चीज को चेक कीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, ये दो लिंक है यहाँ पर दिया हुआ, थोड़ा देखकर आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन आप लोग भी इस चीज को देख लीजिए। अगर सही है, अगर मेरा अंदाजा सही है, तो फिर इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए तब तक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83, 83 क्वेश्चन जो है, इन बूलियन अलजेब्रा एज पर एसोसिएशन और एसोसिएटिव, बात एक ही है, एसोसिएशन और एसोसिएटिव है ना, रूल ए प्लस बी इज इक्वल टू, इनका आंसर डी है, बी प्लस ए। इनका आंसर दिया हुआ है बी प्लस ए, डी आंसर, जबकि हमने निकाला है नेट से। Associative law, this law allows the removal of brackets from an expressions and regrouping the variables। आप इस चीज को देख लीजिए, पहले आंसर जो दिया हुआ है, एसोसिएटिव लॉ में क्या है,
तीन टर्म है हमारा, तीन वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है ना, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये पैरेंथेसिस के अंदर है, इक्वल टू किसके इक्वल टू है, रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस, एक जगह से रिमूवल क्या, दूसरे को आप ग्रुप बना लीजिए। अभी बी प्लस सी के साथ ये ग्रुपिंग किया हुआ था, अब इसको ए प्लस बी के साथ ग्रुपिंग कर दिया, बाहर में प्लस सी, ये इक्वल हो गया। ए प्लस पैरेंथेसिस के अंदर बी प्लस सी इक्वल है किसके, ए प्लस बी। इनको पैरेंथेसिस में किया, यहां से पैरेंथेसिस को हटाया और इनके बीच को ग्रुपिंग कर दिया, अब बाहर में प्लस सी कर दिया, ये इसके बराबर है। ये दोनों किसके बराबर है भाई, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। ये और एसोसिएटिव लॉ के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है, और एसोसिएटिव या और एसोसिएट लॉ कहलाता है। ठीक है, दूसरा आप देख लीजिए, ए यहाँ डॉट है, छिपा हुआ रहता है, बी डॉट सी मल्टीप्लीकेशन के केस में भी, ए पैरेंथेसिस के अंदर में ग्रुपिंग किया हुआ, बी डॉट सी इक्वल टू, अब यहाँ फिर किसके बराबर है, ये ग्रुपिंग कर दिया ए और बी को, तो ए डॉट बी पैरेंथेसिस के अंदर और सी को बाहर कर दिया। ये दोनों किसके बराबर, ए डॉट बी डॉट सी डॉट के बराबर है। ये एंड एसोसिएटिव लॉ में चला गया। इसी चीज को आप यहाँ देख लीजिए, ए को 5 7 बी को और 9 को सी मान लीजिए। आप इस तरह से ग्रुपिंग करके अगर सम करेंगे 21 आएगा। आप 7 5 का अलग ग्रुपिंग कर लिया, प्लस 9 को बाहर कर दिया, तब भी अगर प्लस करेंगे 21 आएगा। आप इन तीनों को इस तरह से भी जोड़ कर लेंगे तब भी 21 आएगा। तो ये दिखला रहा है कि कोई अंतर नहीं पड़ता, आपका ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। ठीक है, एक मैं इसको थोड़ा, चलिए ठीक है, थोड़ा मैंने स्ट्रेच कर दिया। आप इसको मल्टीप्लिकेशन के केस में भी देख लीजिएगा, 5 बाहर है, ए है, बी है, ये सी मान लीजिए, 9 को 7 से करेंगे 30 आएगा, और 63 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से तो 315 आएगा। फिर यहाँ 5 7 जा 35, 35 को 9 से कीजिए तो यही आंसर आने वाला है। इन तीनों को भी इस तरह से कर दीजिए, समझा दिया मैंने, 315 आने वाला है। ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब इनका जो कहना है, क्या कह रहे हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएशन लॉ के कारण बी प्लस ए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमेटेटिव लॉ के अनुसार ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ऑप्शन डी इन्होंने दिया है, इसलिए मेरे अनुसार ये क्वेश्चन का आंसर जो उन्होंने दिया वो गलत है। ठीक है, आप लोग भी देखकर एक बार कमेंट्स कीजिएगा, पता नहीं, लेकिन मेरे अनुसार तो ये गलत है, क्योंकि ये कॉमेटेटिव लॉ में होता है। आपको मैं, हो सकता है तो आपको वेब पेज पे ही ले जाकर दिखला देता हूँ मैं, यहाँ देख लें विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए मैं लिंक दिखला देता हूँ आप लोग को। लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप कॉपी पेस्ट इसको लिंक को कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारे क्वेश्चंस का आंसर का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ, आप उस लिंक से भी आप देख सकते हैं इसको चेक करके। ठीक है, हाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 84, द फॉलोइंग टूलबार्स आर डिस्प्लेड इन द वर्ड एप्लीकेशन विंडो बाय डिफॉल्ट। जब भी हम वर्ड को खोलते हैं, जो भी हमारा टूलबार आएगा उसे अपने आप आना, मतलब शुरुआती दौर में जो आए उसे ही बाय डिफॉल्ट कहते हैं, आप सभी को पता होगा। तो बाय डिफॉल्ट इनका आंसर है फॉर्मेटिंग टूलबार, बी आंसर। जबकि जब भी आप विंडो खोलेंगे, एमएस ऑफिस खोलेंगे, उसका कोई पैकेज खोलेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो स्टैंडर्ड टूलबार, ड्राइंग टूलबार, दोनों तीनों ही आता है। स्टैंडर्ड टूलबार और फॉर्मेटिंग टूलबार ये तो 100% ही आता है। आपको हम यहाँ पर दिखला देते हैं, यहाँ ले जाकर एमएस ऑफिस है ना, वेब पेज का इसका लिंक देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, आपको उसको कॉपी करके आप खुद से चेक कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड टूलबार एंड फॉर्मेटिंग टूलबार, आप यहाँ देखिए पूरा स्टैंडर्ड लिखा हुआ है ना, इसके बारे में आप इसको देख लीजिए, यहीं पे है। The standard and formatting toolbar are the two most commonly used toolbar in the Office 2003 programs. When you open the Word, Excel, PowerPoint, the standard and formatting toolbars are turned on by default. जब ऐसा है तो इन्होंने कैसे कह दिया कि केवल और केवल फॉर्मेटिंग टूलबार आता है, इसका मतलब है कि ये आंसर बी आंसर ना होकर डी आंसर होना चाहिए था। ठीक है, या आप ए एंड बी करके भी देते, तो मेरे अनुसार ये ऑप्शन का आंसर भी गलत है। आप भी देख लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ लिंक पे यहाँ दिया हुआ, लिंक यहाँ सेम लिंक को हमने कॉपी किया है, आपको यूट्यूब के वीडियो के डाउनलोड लिंक पे अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इनका 87 का, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स साइन इन बुलियन अलजेब्रा। ठीक है,
प्लस साइन और के लिए होता है। आप यहाँ देख लीजिए कि आपको मैं एक चीज दिखला दूं, इनका आंसर है डी, एंड गेट के लिए। एक्स साइन किसको डिनोट करे, एंड गेट के लिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, आप थोड़ा देख सकते हैं आसानी से। एक्स नॉर गेट, समटाइम्स ई नॉर गेट, ई एक्स नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर और एक्सक्लूसिव और होता है इसका, है ना, ये दिया हुआ है। डिजिटल सर्किट में यूज होता है। फिर उन्होंने कैसे कर दिया कि ये आपका एंड गेट में केवल यूज होता है, नॉर के लिए क्यों नहीं, और के लिए क्यों नहीं, ये ऑप्शन भी कंफ्यूजन है, तो इसको भी हम रॉन्ग मान के चल रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, उसी का कॉपी पेस्ट है हमारे पास, कोई नया नहीं है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे हमने लिंक दे दिया, आपके यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फिलहाल आप इससे यहाँ से देख सकते हैं आसानी से। ये देखिए, मैंने आपको वेब पेज पे ले गया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग भी देखिएगा, मैं तो देख ही रहा हूँ, आप भी देखिए इस चीज को। ठीक है, हाँ, ये एक लास्ट क्वेश्चन आज का 102 नंबर वाला। Which of the following is not a valid data type in Excel? Excel में कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है, ऐसा क्वेश्चन किया गया। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर ले चलता हूँ, आप देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है। Which of the following is not a valid data type in Excel? आपका इनका आंसर क्या, पहले ये जान लीजिए। इनका आंसर है बी। बी इन्होंने आंसर दिया है, बी आंसर दिया है। देख लेते हैं बी दिया है कि नहीं। हाँ, बिहार बोर्ड गिवन द ऑप्शन बी आंसर, जो कि हम इसे रॉन्ग मान रहे हैं। ऑप्शन सी इज द लेवल इज द राइट, सी को हम लोग करेक्ट मान के चलेंगे। ठीक है, आप भी देख लीजिए इस चीज को, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है ना, देख लीजिए। Which of the following is not a valid data type in Excel? अरे इन्होंने किया ही क्या है, वेबसाइट से क्वेश्चन को कॉपी एंड पेस्ट तो ही किया, कोई क्वेश्चन तो सेट किए नहीं है। सारे क्वेश्चन को कॉपी और पेस्ट ही किया, उसमें भी ये गड़बड़ी किए हैं। गड़बड़ी भी क्या किए, कोई देखा तक नहीं। ऐसा तो लगता है कि किसी बच्चे को ये काम दे दिए, बउआ काम करके दे देना, कोई बच्चे के काम देखा भी नहीं कि बच्चा ने काम किया या नहीं किया। बच्चा ने कह दिया, मास्टर जी हो गया, अच्छा ठीक है, घर चल जाओ, कल आ जाना जी, ठीक है। वही हम वही वही बिल्कुल सेम कैटेगरी का काम हुआ है, बिल्कुल सेम इसी सिचुएशन में काम किया गया होगा। देख लीजिए आप, विच ऑफ द सेम आंसर। देखिए, मैं आंसर यहाँ पे क्लिक कर दूं, यहाँ ये आंसर है ना, 3 लेवल। लेवल लेवल को उसने आंसर करेक्ट मारा। इनका आंसर क्या आ रहा है, कैरेक्टर। ठीक है, तो आप इस चीज को भी देख लीजिएगा, आप लोग भी देखिए, सर्च कीजिए, अगर लगता है कि गलत है तो क्लेम कीजिए, अगर लगता है कि मैं गलत हूं तो आप मुझे ये कमेंट्स में बता दीजिए कि नहीं भाई आप गलत हो, तो मैं, कोई बात नहीं, मैं जान जाऊंगा कि ठीक है, आपने जो कहा सही है, मेरे अनुसार ये गलत है। आप लोग भी देख लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या हो सकता है। ठीक है, ओके।